मनोहर अपने घर में बैठा है और टीवी पर क्रिसमस का प्रोग्राम देख रहा है। वह ये देखता है कि क्रिसमस ट्री लगाने पर सेंटा रात को सब लोगों को गिफ्ट देकर जाते हैं। मनोहर को भी एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना वह भी एक क्रिसमस ट्री लगाए और मनोहर ये बात बताने किशोर के पास जाता है। अरे किशोर, क्या तुझे पता है क्रिसमस आने वाला है? हाँ, तो क्रिसमस तो हर साल आता है। मेरा मतलब है कि इस बार हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे, और वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि सेंटा क्रिसमस ट्री लगाने पर रात में सबको गिफ्ट देकर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता मनोहर, ये केवल एक कहानी है जो कि बच्चों के लिए है, हम बड़ों के लिए नहीं। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत बात है। मैं तो क्रिसमस ट्री लगा कर रहूंगा और सेंटा गिफ्ट भी देकर जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। मनोहर वहाँ से चला जाता है और क्रिसमस ट्री बनाने की तैयारी करता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। वह दुकान वाले के पास जाता है और उससे पूछता है, लाला जी, क्या आपके पास क्रिसमस ट्री मिलेगा? अरे यह राशन की दुकान है, कोई गिफ्ट शॉप नहीं। अरे तो आप ही बताइए लाला जी, कहाँ मिलेगा? अरे क्रिसमस ट्री चाहिए तो गिफ्ट शॉप पर जाओ, और ना मिले तो खुद बना लो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। अब जाओ यहाँ से। हमारे गांव में तो केवल आप ही की शॉप है और कोई शॉप भी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं? मनोहर मन में सोचता है कि अब उसे खुद ही क्रिसमस ट्री बनाना होगा। वह गांव में इधर उधर भटकता है और क्रिसमस ट्री बनाने का सामान खोजता रहता है। वह बहुत कोशिश करता है पर उसे कोई भी सामान नहीं मिल पाता है। मनोहर परेशान एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वहाँ पर किशोर आता है। अरे मनोहर, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस क्रिसमस ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, और क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मुझे कोई सामान भी नहीं मिल रहा। तुम ही बताओ, क्रिसमस आने वाला है और अभी तक क्रिसमस ट्री तैयार ही नहीं है। अब सेंटा कैसे आएंगे और कैसे गिफ्ट दे के जाएंगे? अरे मनोहर, तुम इतनी सी बात पर दुखी हो गए। फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। हम दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री बनाएंगे, जिससे सारे गांव वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो किशोर? हाँ मनोहर, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अब जल्दी काम शुरू करते हैं। किशोर मनोहर के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री बनाने में लग जाता है। वह दोनों मिलकर 2 दिन में क्रिसमस ट्री तैयार कर देते हैं और गांव के बीचों बीच लगा देते हैं। सारे गांव वाले उस बड़ी क्रिसमस ट्री को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री, यह तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सारे गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा क्रिसमस ट्री मनोहर और किशोर ने क्यों बनाया है। मनोहर गांव वालों से कहता है, तो कैसा लगा आपको हमारा क्रिसमस ट्री? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री क्यों बनाया है? छोटा भी तो बना सकते थे। क्या आप लोगों को नहीं पता कि हर साल सेंटा क्रिसमस के दिन सब लोगों को गिफ्ट दे के जाते हैं, और वह गिफ्ट क्रिसमस ट्री के नीचे रख कर जाते हैं। और हमारा तो गांव भी बहुत बड़ा है, सेंटा हर किसी के घर तो जा नहीं सकते ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया जाए, जिससे कि सेंटा हम सबके गिफ्ट इसी क्रिसमस ट्री के नीचे रख कर चले जाए। तो कैसा लगा आपको? गांव वाले मनोहर की बात पर हंसने लगते हैं। अरे मनोहर, क्या तुम बच्चे हो? अरे यह गिफ्ट तो बच्चों के लिए होते हैं, हम जैसे बड़ों के लिए नहीं। सारे गांव वाले मनोहर पर हंसने लगते हैं। किशोर मनोहर के पास आता है। मनोहर, तुम गांव वालों की बात का बुरा मत मानो, सेंटा जरूर आएंगे और गिफ्ट भी देकर जाएंगे। मनोहर गांव वालों की बातों से दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है। क्रिसमस का दिन आ चुका है। मनोहर क्रिसमस ट्री के पास आता है और अपने मन में कहता है कि क्या सच में आज सेंटा नहीं आएंगे? और अगर आज सेंटा नहीं आए
तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान। वहाँ पर एक गांव वाला आता है और मनोहर से कहता है, क्यों भाई मनोहर, तैयार हो सेंटा से गिफ्ट लेने के लिए? वहाँ पर किशोर भी आ पहुँचता है। किशोर मनोहर से पूछता है, क्या हुआ मनोहर, तुम यहाँ कैसे? अगर आज सेंटा नहीं आए तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे किशोर। मेरी यह समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। तू फिक्र मत कर मनोहर, सेंटा जरूर आएंगे। अब मनोहर अपने घर में होता है। पूरे दिन गांव वालों की बातों को अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इतने में रात हो जाती है। मनोहर खिड़की के पास खड़ा होता है और क्रिसमस ट्री को देखता रहता है। वह इंतजार कर रहा है कि सेंटा अब आएंगे और गिफ्ट रखकर जाएंगे। पूरी रात हो जाती है। मनोहर निराश होकर सो जाता है। यहाँ किशोर सेंटा का भेष बदलकर बड़े क्रिसमस के नीचे सब गांव वालों के लिए गिफ्ट रख देता है। सभी को हैप्पी क्रिसमस। सुबह होती है पर मनोहर अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसे यह डर होता है कि सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। इतने में किशोर वहां पर आता है और मनोहर से कहता है, अरे मनोहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, तुम्हें एक चमत्कार दिखाना है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहाँ कोई गिफ्ट नहीं होगा तो गांव वाले हम पर बहुत हंसेंगे। वही तो कह रहा हूँ, बाहर चलो, तुम्हें कुछ चमत्कार दिखाना है। किशोर मनोहर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और क्रिसमस ट्री के पास आता है। मनोहर क्रिसमस ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। क्रिसमस ट्री के नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। इसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मनोहर को धन्यवाद करते हैं। मनोहर किशोर से कहता है, देखा किशोर, मैंने कहा था ना, सेंटा जरूर आएंगे और गिफ्ट भी दे के जाएंगे। हाँ मनोहर, तुम सही थे, सेंटा ने ही गिफ्ट रखे हैं। और हाँ, विश यू हैप्पी क्रिसमस। अभय और यश दोनों एक रात को करीब रात के 2 बजे वो गांव के पास के शहर जा रहे थे। यार अभय, हमें इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? हम सुबह होने पर भी तो जा सकते थे। हमें कल शाम होने तक पहुंचना है। अगर हम सुबह गांव से निकलते तो हम वहां शाम तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता बहुत सुनसान है, कोई देख भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, हम जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। दोनों पैदल ही टॉर्च की रोशनी में चलते जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे से दोनों निकल रहे होते हैं, तभी ऊपर से पेड़ की जड़ें लटकती हैं और दोनों को बांधकर हवा में जोर जोर से घुमाती हैं। बचाओ 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 बचाओ। दोनों हवा में घूमते हुए नीचे गिर जाते हैं। यह क्या था अभय? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद कोई साया हो। पेड़ के ऊपर से वापस जड़ें निकलती हैं। अभय और यश दूर भागते हैं पर जड़ें यश को पकड़ लेती हैं और ऊपर लिपट जाती हैं और यश को पेड़ पर उल्टा लटका देती हैं। अभय अभय, मुझे बचाओ, अभय बचाओ। यश, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी नीचे उतारता हूँ। जैसे ही अभय पेड़ को हाथ लगाता है, उसे जोर से करंट लगता है और वो दूर जा गिरता है। इस पेड़ से तो करंट आ रहा है। इतने में पेड़ जोर से चमकता है और एक भूत बन जाता है। कौन हो तुम? और मेरा दोस्त यश कहाँ है? तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। क्यों? तुमने उसे क्यों पकड़ा है? और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। प्लीज हमें जाने दो। अब तुम्हारा ये दोस्त तो मेरे कब्जे में रहेगा। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम शहर से मेरे एक पुराने दोस्त अमन को यहाँ लेकर आओ। कौन अमन? और मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो सिल्क फैक्ट्री में काम करता है और उसके बाल घुंघराले लाल कलर के हैं। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। और ध्यान रहे, जब तक तुम उसे मेरे पास नहीं लाते तब तक तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में रहेगा। अभय अकेला शहर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते सुबह हो जाती है। वो शहर पहुंच जाता है।
यार, उस लाल कलर के घुंघराले बाल वाले अमन को कहाँ ढूंढूं? अमन भूत के द्वारा बताए गए एड्रेस यानी कि उस सिल्क फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहाँ बाहर उसे वो लाल घुंघराले बालों वाला आदमी अमन मिल जाता है। फैक्ट्री की छुट्टी हो चुकी थी। सब लोग ड्यूटी पूरी करके अपने अपने घर जा रहे थे। अरे यह तो वही आदमी है जैसा उस भूत ने बताया था, वही घुंघराले लाल बाल। क्या करूं, कैसे उसको उस भूत तक लेकर जाऊं? अब कैसे भी करके इसको वहाँ लेकर तो जाना पड़ेगा। अभय अमन का पीछा करता है। पीछा करते करते वो अमन के घर पहुँच जाता है और अमन को बोलता है, अरे सुनो, तुम अमन हो ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? और तुम कौन हो? मेरा नाम अभय है और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों, कोई काम है क्या? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे एक बाबा ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक खजाना है और वो खजाना कोई लाल घुंघराले बाल वाला इंसान ही निकाल सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यह सुनते ही अमन की आंखों में चमक आ जाती है। क्या बोला, खजाना? हाँ जरूर, हम जरूर चलेंगे खजाना निकालने। अभय और अमन दोनों अमन की कार में बैठकर उस रास्ते में निकल पड़ते हैं और फिर उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर भूत ने यश को पकड़ा था। वहां से थोड़ी दूर पहुंचते ही दोनों कार से उतरते हैं। बताओ बताओ, कहाँ है खजाना? तुम यहीं पर रुको, मैं खोदने का सामान लाता हूँ। खजाना जमीन के नीचे है। ठीक है, जल्दी लाओ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अभय उस भूत वाली जगह पर आता है। भूत जी, यश! इतने में भूत वहाँ आ जाता है। आ गए? खाली हाथ तो नहीं आए ना? अमन कहाँ है? उसे लाए या नहीं? लाया हूँ। वो देखो, दूर वहाँ पर खड़ा है वो। अब तुम जल्दी से मेरे दोस्त यश को छोड़ दो। भूत यश को छोड़ देता है और अभय और यश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब भूत अमन के पास आता है। भूत, आ, बचाओ, अबे, कहाँ गए तुम? आज बड़ा डर लग रहा है तुझे? डर मत, मैं दर्शन हूँ। दर्शन? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त दर्शन, जिसको तुमने 2 साल पहले पैसों के लालच में मार दिया था। क्या? याद करो, 2 साल पहले तुम मुझे इसी जगह लाए थे। मैंने अपना घर बेचा था। उस घर के 2 लाख रुपए आए थे और तुमने उन 2 लाख रुपए की लालच में मेरी जान ली थी। तब से मैं बदले की आग में तड़प रहा हूँ। मैं जब तक तुझे नहीं मार देता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। भूत अमन को मार देता है और गायब हो जाता है। अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।